नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं हूं आपका राकेश सर। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड एमसीक्यू यानी झारखंड से संबंधित औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अक्सर जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा यहां से क्वेश्चन 1 से 2 पूछ लिए जाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अगर झारखंड में एग्जाम होंगे तो वो कक्षपाल और उत्पाद सिपाही और दूसरे एग्जाम जैसे में जेपीएससी के एग्जाम हो सकते हैं, और जेएसएससी और होमगार्ड आप जानते हैं चौकीदार जैसे एग्जाम लगातार झारखंड में हो रहे हैं। तो वैसे एग्जामों में एक दो कभी भी कभार पूछ लिया जाता है और पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को हम प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और चीज़ों को रिमेंबर रखें। और उसका रिमेंबर रखने का एक तरीका है कि चीज़ों को आप थ्रोली रिवीजन करने पढ़ने से अच्छा ज़्यादा है कि रिवीजन ज़्यादा करें, यानी रिवाइज आप जितना करेंगे उतना चीज़ों आपको जैसे लर्न रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। तो यहाँ पे हम औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से संबंधित देखेंगे, जो कि झारखंड के लिए एक क्रूशियल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नीति है। और इसी प्रकार से विस्थापन और पुनर्वास नीति, यह झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, चुनावों का मुद्दा बोल सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से झारखंड में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग रहते हैं विस्थापन और पुनर्वास से रहते हैं। और इस प्रकार से औद्योगिक नीति के कारण झारखंड जो है से इतना डेवलप हो पाया। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि औद्योगिक नीति का अच्छा से इम्प्लीमेंट लागू नहीं कर पाई सरकार, इसलिए सरकार वो बोल सकते हैं कि झारखंड इतना पिछड़ा रहा। अगर औद्योगिक नीति अच्छे से लागू रहती, उसका अगर पालन हो पाता, तो झारखंड अभी और कहीं पहुंचा रहता, मतलब अच्छे लेवल पे रहता। तो इस प्रकार से जेपीएससी तो यहाँ इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा तजुर्बा देती है, तो यहाँ से वो ज़्यादा पूछती है, लेकिन जेएसएससी में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको जो है इसको रिवीजन करके रखना है। यहाँ पे टॉप जो है इस टॉपिक से संबंधित 18 प्रश्न है। अगर आप नहीं देखे हैं इससे पहले, हम परिवहन उद्योग, इसके बाद झारखंड का भूगोल हो, झारखंड का इतिहास हो, या फिर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ऐसे टॉपिकों को कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे हम लोग वन लाइनर देख रहे थे जो कि हम बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। अब हम लोग एमसीक्यू चालू किए, जिसमें आपका तो एमसीक्यू है, यानी इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू दिया गया है। टॉप प्रश्न सारे इस टॉपिक से प्रश्न नहीं है, कुछ ही, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपका जो है इस बोल सकते हैं कि मल्टीपर्पज टाइप से ये है क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए, झारखंड का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है कि झारखंड के विधानसभा में कब पारित किया गया था। तो फर्स्ट का राइट आंसर ये हो जाएगा 11 अगस्त 2001 ईस्वी को। तो झारखंड का जो प्रथम औद्योगिक नीति बना था और पास हुआ था, लागू हुआ था, वो 2001 ईस्वी था। इसलिए आप याद रखेंगे, कम से कम आप तो 2001 जरूर याद रखेंगे कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 11 अगस्त 2001 ईस्वी को विधानसभा से पारित हुआ था। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि झारखंड की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई तो 1 अगस्त 2001 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन ये पूछा रहा है कि घोषणा कब की गई। तो 2 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा 25 अगस्त 2001 ईस्वी को, जबकि 11 अगस्त को झारखंड के विधानसभा में पारित किया गया। इसी के प्रकार उस समय अगर हम सरकार की बात करें तो 2001 में सरकार बीजेपी का था, उसमें मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और झारखंड के पहला मुख्यमंत्री थे और बीजेपी से थे। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति को प्रभावी घोषित किया गया, यानी कब से प्रभाव हुए, लागू हुआ, क्योंकि ये नीति का घोषणा हुआ फिर प्रभावी घोषित किया गया कब, सो पूछा जा रहा है, और विधानसभा में कब पारित हुआ। तो 3 डेट जो है इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम से रिलेटेड है और ये पूछ लिया जाता है किसी भी कोई भी क्वेश्चन अगर प्रथम से हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये झारखंड के सामान्य ज्ञान में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आपको से झारखंड का जीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए झारखंड के एग्जामों के लिए। तो हमारा थर्ड का राइट आंसर ये हो जाएगा 15 नवंबर 2001 से 31 मार्च 2005, यानी ये अगले 5 सालों तक लागू रहा झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 से 2005 तक। आप इतना याद रख सकते हैं 15 नवंबर को ही। क्यों? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती होता है, या फिर बोल सकते हैं झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए अब तो इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत विशेष बल दिया गया। तो विशेष किस पर बल दिया गया? झारखंड का जो प्रथम औद्योगिक नीति 2001 था, ये किस चीज़ पर फोकस किया गया? तो इस प्रकार से हम लोग से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर जो हम लोग का होगा 4 का, वो डी होगा सभी, यानी ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। जितने भी यहाँ पॉइंट दिए गए ऑप्शन सारे स्टेटमेंट ट्रू है। यानी उत्पादन में वृद्धि, यानी प्रोडक्शन में हमको इंक्रीज करना था, रोजगार का सृजन करना था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, क्रिएशन करना था, लघु और कठोर उद्योगों का विकास करना था। लघु और कठोर मतलब छोटे एमएसएमई जो होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्मॉल
मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका जो है विकास डेवलपमेंट करना था, क्योंकि इसका जो अभी भारत में देखे एमएसएमई का, अगर एमएसएमई का विकास देखे भारत में तो 30% जीडीपी में ग्रोथ करता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है लघु और कुटीर उद्योग। तो छोटे छोटे उद्योगों को औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति झारखंड के 2001 में ये सब विकास के बारे में बताया गया। तो ये सब हमको समझ में आना चाहिए और अच्छे समय लर्न होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का, झारखंड की औद्योगिक नीति से संबंधित है। तो 5 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो झारखंड की औद्योगिक नीति से संबंधित ये है कि रांची और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, रांची और दुमका में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क, और चाईबासा और गोड्डा में तसर रेशम पार्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तसर रेशम पार्क जो है गोड्डा जिला और चाईबासा में, इसी प्रकार से रांची और दुमका में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क, और रांची और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये हम लोग पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन आपका ये पढ़ा होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, वो जेपीएससी का हो या जेएसएससी का हो या कहीं भी किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया या वन लाइनर टाइप से, या फिर एमसीक्यू में किसी भी प्रकार से पूछा गया जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो या फिर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो आपका अगर पढ़ा रहेगा तो आप जो है ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके या फिर ऑप्शन के थ्रू सही आंसर कर पाएंगे। लोग जब पीएससी क्रैक करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका सब रटा हुआ, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वहां जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो आप कहीं कभी पढ़े ही नहीं रहेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है, उसके थ्रू आप उस ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं और आप वो सही कर लेते हैं। चीज़ों को रिलेट करके आपको समझना पड़ेगा, ये आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी जाके अगर क्वेश्चन पूछता है, ये जरूर नहीं कि हमें याद रहे, लेकिन ये हमें सुना हुआ या पढ़ा हुआ रहना चाहिए, ताकि वहाँ पे आए तो हम इसको टेकल कर सके। औद्योगिक नीति के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क की स्थापना का प्रावधान था। तो ये कहाँ, यानी कि निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क औद्योगिक नीति के अंतर्गत कहाँ स्थापित करने का ऐसा प्रावधान था। 6 का राइट आंसर भी हो जाएगा, धनबाद। झारखंड में विस्थापन की समस्या का उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या मेन रीजन हो सकता है, लोग क्यों डिस्प्लेसमेंट करते हैं यानी विस्थापन करते हैं। तो 7 का हमारा से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी फील्ड फायरिंग रेंज के कारण। आप सुने होंगे कि चतरा जिला में फील्ड फायरिंग रेंज लगने वाला था, आर्मियों का बहुत बड़ा ग्राउंड टैंक जो भी बनता, फायरिंग रेंज बनता, तो वहाँ से सबको मूवमेंट हटाया, ऐसा ये बात अफवाह चला था, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बात उठाया गया, ये गवर्नर के द्वारा संसद में भी इसका बात उठा था। इसी प्रकार से कोयला कारों परियोजना के कारण हुआ, तो ये सही बात है। इसके बाद स्वर्णरेखा परियोजना से भी बहुत लोग क्या हुए, विस्थापित हुए। तो फील्ड फायरिंग अगर लातेहार की बात करें तो ऐसा वहाँ पे घटना देखा गया है। कोयल कारो परियोजना से भी, और बड़े बड़े, या भी बोल सकते हैं कि शहरीकरण, या फिर हम बोल सकते हैं कि औद्योगिकरण के कारण क्षेत्र में क्या होता है, विस्थापन या पलायन जैसे सिचुएशन देखने को मिलता है। जैसे हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिल सकता है। विस्थापन और पुनर्वास की समस्या से उत्पन्न विरोध के कारण किस योजना को बंद कर देना पड़ा। तो 8 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, कोयल कारो परियोजना को क्लोज कर देना पड़ा, क्योंकि यह विस्थापन और पुनर्वास की समस्या बहुत ज़्यादा इसमें था, इसलिए बी को यहाँ पे, यानी इस परियोजना को ही दाइंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बहुत ही भयानक इसका प्रदर्शन हुआ था, लोगों के द्वारा किया गया था। किस परियोजना के लिए विश्व बैंक की मदद ली गई है। तो 9 का हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा सी, यानी कि स्वर्ण रेखा परियोजना जो है, स्वर्ण रेखा परियोजना जो है 1983-82 के आसपास ये चलाया गया, और स्वर्ण रेखा नदी पर है ये जो परियोजना है, विश्व बैंक की मदद ली गई है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना में से एक है। स्वर्ण रेखा परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया। तो 10 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 85,000 एकड़। विस्थापन की समस्या से समस्या को बढ़ाने में उत्तरदायी कारक है। तो कौन सा ऐसा समस्या जिससे क्या होती है, अन्य विस्थापन जो पलायन है उसमें एक्सेलरेट आ जाता है, त्वरित से होने लगता है, उस मतलब बोल रहा है इस समस्या को बढ़ाने में कौन उत्तरदायी कारक है। तो हमारा 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भूमि का अधिग्रहण, पुनर्वास की समस्या। तो पुनर्वास की समस्या और भूमि का अधिग्रहण एक ऐसे कारक है या फैक्टर है जिसके कारण विस्थापन की समस्या बढ़ती है। कोयल कारो परियोजना हेतु संभावित अधिग्रहण भूमि थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 45,112 एकड़। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ इसको एक बार लिसन करना है, अच्छे से देखना है, चीज़ों को साथ में रिमेंबर करने की कोशिश करना है। दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कि रांची में विस्थापित भारी इंजीनियर उद्योग, भारी यानी हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से आप बोल सकते हैं, या कारखानों का कारखाना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ये हो जाएगा 7,711 एकड़। फिर दिया गया निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
तो इस प्रकार से बहुत ही ओल्ड और बहुत ही थोड़ा-सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही यहाँ पे अधिग्रहण ज़मीनों से संबंधित दिया है, तो निम्न में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार से 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अद्वितीय पूर्व औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3856 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया, ये हमारा सही नहीं है। बाकी बोकारो इस्पात कारखाना हो, दामोदर घाटी परियोजना हो और तेनुघाट औद्योगिक क्षेत्र हो, ये सब के लिए इतने-इतने एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलता है कि काफ़ी लोगों को पलायन और विस्थापन करना पड़ा। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट निर्मित किया गया, ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली जेपीएससी के पीटी में 2021 में पूछा गया था सीएनटी के बारे में। तो सीएनटी यानी छोटा नागपुर यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो कि 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ या पारित हुआ, आप बोल सकते हैं 11 नवंबर 1908। ये डेट तो आपको रटा होना चाहिए। ये तो जेपीएससी या जेएसएससी तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछते बराबर पूछती है। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट निर्मित किया गया तो हो जाएगा 1908। तो हमारा राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? ए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। संथाल परगना यानी एसपीटी बोलते हैं, संथाल परगना अधिनियम काश्तकारी, तो हम टी बोलेंगे एसपीटी। ये जो है से 1949 को लागू हुआ। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन इस पूरे वीडियो से आपको सीखे ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हाँ, जिसको आता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं आता सीएनटी और एसपीटी उसको आना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं वो तो ये जो बोल सकते हैं कि ये दो टॉपिक जो अच्छे से पढ़ लेते हैं उसका जेपीएससी तो क्लियर ही हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल है ये दोनों टॉपिक, और यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रोक्स, और 12 मतलब 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेपीएससी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 17 नंबर है बिहार अनुसूचित क्षेत्र एक्ट कब बनाया गया? तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1969 में। तो 1969 में बिहार अनुसूचित क्षेत्र एक्ट बनाया गया। जनजातीय लोगों में प्रवासन की समस्या का प्रमुख कारण है। तो 18 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि रोजगार का अभाव, विस्थापन और शहरों में मजदूरी। तो शहरों में मजदूरी, रोजगार का अभाव और विस्थापन, सभी के सभी इसका राइट आंसर होगा। जनजातीय लोगों में प्रवासन की समस्या का प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखें और हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए। टोटल 18 प्रश्न था। इस वीडियो में इतने ही देखेंगे और इतने ही काफ़ी है। अगर इस चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीज़ों को आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं इस वीडियो से और सीख पा रहे हैं, तो वो आपके लिए फिर वीडियो हेल्पफुल होगा। चीज़ों को आप रिवाइज करते रहे। पढ़ाई का एक मंत्र है कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों से जितना रिविजन करेंगे चीज़ों उतनी आपको समझ में आएगी और चीज़ों को आप अच्छे से ये टेकल कर पाएंगे, अंडरस्टैंडेबल हो पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।